हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। और इसके साथ आप लोगों से फिर एक बार आपकी नुपुर मैम मिल रही हैं और जो आपको एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाती हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप में हमारी ऑलमोस्ट वी आर डन ऑलमोस्ट द आपका फर्स्ट यूनिट। ठीक है, और इसके साथ ही मैं आप लोगों को अब नवाचार, जो कि हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नवाचार। और नवाचार के लिए मैंने आप लोगों को काफी कुछ बताया था। तो नाउ द क्या आपका मीनिंग ऑफ इनोवेशन, जिसको ये साथ हम पीटर ड्रकर के अनुसार नवाचार बेसिकली क्या है। देखिए, सीधी सी बात है, अगर हम बात करें इनोवेशन इज द स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, बिल्कुल सीधी सी बात है। किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इनोवेशन वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके बिना क्या कहते हैं, जिसके बिना एक एंटरप्रेन्योरशिप सर्वाइव नहीं कर सकती। देखिए, मैं बताती हूँ कि कोई भी बिजनेस जब स्टार्टिंग में होता है तो वो नया होता है। क्लियर हो गया, तो वो अपने आप में नया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जैसे जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, जैसे जैसे समय बीतता है तो क्या होता है, लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि मतलब नाउ यू गिविंग समथिंग न्यू टू द क्या आपका कस्टमर, जो कि आप दे पाते हैं सम टाइम, मतलब यू कैन मतलब आप दे पाते हैं और सम टाइम यू आर नॉट। तो अल्टीमेटली तो उस केस में जब कोऑर्डिनेशन जो आपका बिजनेस है और आपके जो कस्टमर उसमें नहीं बैठ पाता है, तो डेफिनेटली स्लोली स्लोली द कस्टमर विल क्या आपका लीव यू, और द क्या आपका भाई क्या कहते हैं, डेफिनेटली सॉलिसिटेड बाय द क्या आपका अदर एंटरप्रेनर। तो ऐसा होने लगता है, तो उस केस में आपका बिजनेस धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाता है। तो वो एक कारण है कि आपके लिए सर्वाइवल, आपका सर्वाइवल स्किल केवल तभी है जब अल्टीमेटली आप कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो कि बेसिकली आपको आपके आने वाले टाइम के लिए क्या होता है, अच्छा होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए, सीधी सी बात, जब तक आप अपने एंटरप्रेन्योरशिप में इनोवेटिवनेस नहीं लेकर आएंगे तब तक आप अपने कस्टमर को रिटेन करके नहीं चल सकते हैं। अब वो समय नहीं है कि यू आर जस्ट ओनली बिलीव दैट कि आपका ओनली सेल, यू आर नॉट रिटेन द कि आपका, यू आर नॉट बिलीव इन द कि आपका रिटेन द कस्टमर, कि नहीं आज ये नहीं तो कोई और। क्योंकि आज के टाइम में इतना कंपटीशन है कि अगर इफ यू नॉट मतलब इफ यू आर नॉट बिलीविंग द कि आपका रिटेन योर कस्टमर, तो डेफिनेटली वो कस्टमर दोबारा आएगा नहीं, और कोई नया कस्टमर वो आने देगा नहीं। तो क्या होगा आपका, तो धीरे धीरे आपका बिजनेस डाउन हो जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि आपको अपने बिजनेस को खत्म करना पड़ेगा। तो ये इसकी कोशिश कीजिए कि प्लीज ऐसी सिचुएशन आपके सामने बिल्कुल भी अराइज ना हो। तो यही है कि नवाचार एवं उद्यमी, इन दोनों में गहन संबंध है। बिना नवाचार के उद्यमिता अधूरी है और बिना उद्यमी के नवाचार अधूरा है। आखिर वह उद्यमी ही है जो नवाचार को विकसित एवं लागू करता है। नवाचार और उद्यमी दोनों, नवाचार प्लस उद्यमी का योग है। दोनों का अर्थ स्पष्ट होने के बाद नवाचार एवं उद्यमी का अर्थ स्वतः ही क्या हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। नवाचार किसी नवीन क्रिया को संपन्न करने की प्रक्रिया है। नवाचार से आशय किसी नवीन क्रिया को संपन्न करना, किसी नई वस्तु को निर्मित करना, किसी नए विचार को उत्पन्न करना, ठीक है, किसी नवीन औद्योगिक टेक्नोलॉजी को लागू करने से है। नवाचार में कार्य होता है जो स्रोतों को संपदा की नई क्षमता प्रदान करता है। लक्ष्यों को प्राप्त करने के विभिन्न पस्त साहत उद्यमी उनके स्थानापन्न ढूंढने के लिए तैयार रहता है। ये तो फैक्ट है कि जब तक जो हमारा उद्यमी होता है वो, उसका मेन लक्ष्य क्या होता है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना होता है। तो उसके लिए वो समय समय पर क्या करता है, सोर्सेज ढूंढता है कि भाई किस तरीके से वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर चले। तो लक्ष्यों को प्राप्त करने के विभिन्न पस्त साहस उद्यमी उसके स्थानापन्न ढूंढने के लिए तैयार रहता है। नवाचार में निम्न क्रियाएं निहित है। ऐसे नवीन उत्पाद को प्रस्तुत करना जिससे उपभोक्ता अवगत न हो, अथवा विद्यमान उत्पादों के मध्य नवीन उत्पाद प्रस्तुत करना, बिल्कुल सही बात है। कस्टमर को आप अट्रैक्ट ही तब कर सकते हो जब 100 एक से हैं और एक आपका नया है, तो कस्टमर कहेगा नहीं यार ये तो सारे एक से हैं, क्यों ना इसको ट्राई किया जाए। जैसे एक बात मैं बताऊं, कस्टमर का जो बिहेवियर होता है जस्ट लाइक अ स्मॉल किड, जब वो कोई चीज खरीदता है तो डेफिनेटली जैसे बच्चे को हम अट्रैक्ट करते हैं ना सुंदर सुंदर रंग बिरंगी चीजें दिखाकर, इसी तरीके से जो कस्टमर होता है खरीदने के मामले में, वो जस्ट लाइक अ किड की वो वही चीज पसंद करता है जो उसे सब में से डिफरेंट दिख रही होती है। तो नवीन कच्चे माल तथा अर्ध निर्मित उत्पाद का पता लगाना जिसका अभी तक विधोन नहीं हुआ है, बिल्कुल सही बात है। ये भी एक किसके अंदर आता है, आपका आपके एक जो आपका जो एक बिजनेस स्किल है, आपका जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल है, जो जो रॉ मटेरियल कोई नई इस्तेमाल किया, या जो कोई चीज आज तक किसी ने अपनी प्रोडक्शन में इस्तेमाल नहीं किया, अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो मे बी वो आपकी कॉस्ट को रिड्यूस कर दे, और दूसरा कस्टमर और ज्यादा अट्रैक्ट हो जाए, और जिससे कॉस्ट को रिड्यूस करेगा तो डेफिनेटली आप उसको बाजार में सस्ता बेचेंगे। और बाजार में सस्ता बेचने से ना केवल आपको फायदा होगा बल्कि कस्टमर भी कहेगा यार वो तो चीज महंगी बेच रहा है, वही चीज आपकी ये बेच रहा है। तो ऐसी नवनिर्माणी प्रक्रिया को प्रस्तुत करना जिस का तो अभी तक परीक्षण किया गया हो, जिसका ना तो अभी परीक्षण किया गया हो और ना उसका वाणिज्यिक उपयोग उपयोग किया गया हो।
उद्यमी रोजगार के अवसरों के सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल सही बात। जैसा कि हम सभी जानते हैं, उद्यमशीलता एक उद्योगपूर्ण गतिविधि है जो वस्तुओं के उत्पादन और वितरण के लिए आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने, बढ़ावा देने और बनाए रखने के लिए प्रेरित है। इन आर्थिक गतिविधियों के पीछे व्यक्ति है, इसलिए एक महत्वपूर्ण कारक और साथ ही समाज का एक विभिन्न अंग है। आर्थिक परिवर्तन हमारे देश की विकास रणनीति, ठीक है, दो महत्वपूर्ण समस्याओं बेरोजगारी, जनता की गरीबी का सामना करती है। उद्यमिता के माध्यम से हम इन सब प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। अगर आप देख सकते हैं, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, अगर कोई बंदा एज ए एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, अपने बिजनेस को विकसित करेगा, तो वो अपना तो क्या कर रहा है, विकास कर ही रहा है। बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि वो कमाएगा तो अपने आप को तो वो ठीक कर ही रहा है। साथ में जब वो कोई बिजनेस लगाएगा तो अकेले तो डेफिनेटली दैट बिजनेस विल नॉट रन बाय द क्या आपका अलोन इटसेल्फ, ठीक है, कि वो अगर वो कहे कि मैं अकेला चला लूंगा तो दिस इज नॉट पॉसिबल। बिजनेस अगर छोटा भी है तो भी उसको दो चार लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो वो डेफिनेटली ना केवल वो अपने आप को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, बल्कि वो दो चार लोगों को और क्या कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। और मे बी अगर उसका बिजनेस चले और बढ़े आगे, ठीक है, और लोग डेफिनेटली पीपल लाइक द क्या आपका द थिंग विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द क्या आपका एंटरप्रेन्योर, तो डेफिनेटली कल जब उसका बिजनेस बढ़ेगा तो वो लोगों को हायर करेगा, तो वो और ज्यादा क्या होगा, उसका मतलब वो एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ावा देगा, क्योंकि लोग उसको कहेंगे जब ये सक्सेसफुल हो सकता है तो हम भी हो सकते हैं। और साथ में क्या भी होगा कि वो जो और लोग हैं जिनको वो रखना चाहता है उनको रखेगा, तो वो एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट करेगा। तो एक विकसित जो क्या होता है आपका चीज होती है, वो जनरेट करती है। बेरोजगारी में कमी के लिए विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों में छोटे छोटे और छोटे क्षेत्र के उद्योगों में उद्यमशीलता की आवश्यकता होती है। इस प्रकार उद्यमी की भूमिका और रोजगार के अवसरों की पीढ़ी में इसके महत्व को निम्नलिखित प्रमुखों के अंतर्गत दर्शाया जा सकता है। छोटे, सूक्ष्म और छोटे पैमाने पर प्रवेश की स्थापना। उपरोक्त प्रकार के उद्यमों की स्थापना में उद्यमी की भूमिका कई सामाजिक आर्थिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में माना जाता है, और उनमें से मुख्य लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है। भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था में, क्योंकि सीधी सी बात है, यू नो वेरी वेल कि अवर इकोनॉमी इज क्या आपका डेवलपिंग इकोनॉमी, एंड यू डेफिनेटली क्या कहते हैं कंसिडर कि इफ वी आर डेवलपिंग, तो वी हैव टू कन्वर्ट द क्या आपका अवर इकोनॉमी एज ए डेवलपिंग इकोनॉमी, ठीक है, वी हैव टू कन्वर्ट द क्या आपका डेवलपिंग इकोनॉमी इन डेवलप इकोनॉमी। तो वो तभी पॉसिबल है जब हर व्यक्ति कमाए और हर व्यक्ति दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दे। क्योंकि आपको पता है कि वी आर वेरी हैवीली पॉपुलेटेड कंट्री, और हमारी कंट्री में इतनी पॉपुलेशन होने की वजह से हम लोगों के लिए रोजगार बहुत सीमित है। रोजगार सीमित में भी वी कैन फाइंड आउट द क्या आपका डिफरेंट थिंग जो कि लोग पसंद करते हैं, लोग पसंद करें। तो उद्यमी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उद्यमी विकास और स्वरोजगार के माध्यम से आर्थिक स्वतंत्रता को जन्म देता है। उद्यमियों द्वारा छोटे, सूक्ष्म और लघु उद्योगों के निर्माण से स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार के अवसरों का सर्जन हो सकता है, जिससे अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की समस्या का समाधान होगा। ठीक है, जैसे कि अभी उन्होंने बोला बेरोजगारी की कमी के लिए, एक मिनट, सॉरी गाइस, एक मिनट। तो बेसिकली अब आपने देखा कि बेसिकली कि क्या कहते हैं, बेरोजगारी में कमी करने के लिए विनिर्माण, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, जो एंटरप्रेन्योर है, अब हम इसको अगर एक्सप्लेन करें तो आपको पता है कि बेरोजगार को खत्म करने के लिए आपका किसी भी क्या कहते हैं जगह पर इन्वेस्टमेंट करना, चाहे वो प्रोडक्शन हो किसी गुड्स का या आपकी सर्विस इंडस्ट्री हो। क्योंकि कुछ भी है, अगर आप छोटे से छोटा व्यापार भी करते हैं तो भी आप ना केवल अपने आप को रोजगार प्रोवाइड करते हैं, आप कम से कम, जैसे कहते हैं, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, इफ आई इन्वेस्ट द क्या आपका 1 लाख रुपए, तो डेफिनेटली आई गिव द क्या आपका क्या कहते हैं सर्विस टू द 4 पीपल। मैं अगर 1 लाख रुपए क्या करूंगी, लगाऊंगी, तो मैं 4 लोगों को सर्विस दूंगी। तो आप समझ सकते हैं कि बेसिकली कितना इंपॉर्टेंट है मेरा क्या करना, इन्वेस्टमेंट करना, और इन्वेस्टमेंट के बाद लोगों का उसको क्या कहते हैं एक्सेप्ट करना। तो इस प्रकार उद्यमी की भूमिका और रोजगार के अवसरों की पीढ़ी में इसके महत्व को निम्नलिखित प्रमुखों के अंतर्गत दर्शाया भी जा सकता है। चाहे व्यापार से कोई मतलब नहीं, चाहे व्यापार छोटा है और बड़ा हो, व्यापार क्या होना चाहिए, व्यापार होना चाहिए। चाहे छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, व्यापार व्यापार होना चाहिए, क्योंकि व्यापार तो आपका ना छोटे से चलता है ना बड़े से चलता है, पर व्यापार अच्छे से चलता है अगर आप अपने नवाचार के साथ उसको चलाएं और साथ में आप लोगों को क्या करें, आपको उसके साथ एम्प्लॉयमेंट भी दें। ठीक है, क्योंकि देखो सीधी सीधी बात है, क्योंकि हम अपने देश को क्या करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, और देश हमारा तभी डेवलप हो सकता है जब अल्टीमेटली हम नई नई नीतियों को क्या देंगे, आपका बढ़ावा देंगे। ठीक है, जिसमें हमारा नवाचार बहुत इंपॉर्टेंट है और जो रोजगार को भी क्या देता है, आपका बढ़ावा देता है।
चलिए इसके साथ ही नाउ वी शुड क्लोज अवर क्लास। ठीक है, और अब आपकी बस इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक रह चुका है, थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें एक क्लास जाएगी एंड योर फर्स्ट यूनिट विल कम। ठीक है, ओके बाय गाइस, टेक केयर।